कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, जिसमें मैं भी खुद भी मौजूद था उसके अंदर। इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो पुरानी पेंशन पे हम एग्री नहीं करते। बाद में काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बहस के करने के बाद ये कहा कि ठीक है, नाम नहीं बदलेंगे, 12 महीने की एवरेज पे लेके उसका 50% वो देंगे। वो लास्ट के ग्रांट का जो है 50% होगा, जो पुराने लोगों को हम लोगों को मिला। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो 10% पैसा कटता है, पुराने आदमियों को प्रोविडेंट के नाम से कटता था, 100% प्रोविडेंट फंड मिलता था। नए आदमियों को 10% करता है, उसका पीएफ नाम नहीं दिया है उन्होंने, और 14% गवर्नमेंट अभी डालती है। उसमें यह है कि रिटायरमेंट पे 60% वापस करेंगे, 40% गवर्नमेंट पेंशन के नाम से उसको रखेगी। उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर 50% आपने देना है तो 100% उनको जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम लोग उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा ये ठीक नहीं है। जो पहले चल रहा है तो 60% तो उनको वो खाली हाथ लेके अपने घर में जाएंगे, तो उनको 60% तो आप दो, 40% पेंशन के, लेकिन 50% होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि 35 साल हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। हमने कहा 35 साल नहीं, अभी जो चल रहा है 7वें पे कमीशन तक 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मानता है। और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये मियाँ बीवी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा, वो भी ओल्ड एज में। लास्ट में काफ़ी कुछ बहस के बाद मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिलेगी। और इसके साथ साथ कि फैमिली पेंशन, एम्प्लॉई की जो डेथ हो जाती है तो अभी जो पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलता है। वो कह रहे हैं नहीं, हम 5,000 देंगे मिनिमम पेंशन। हमने कहा अभी 7वें पे मिनिमम 9,000 दे रहा है, मिनिमम पे 18,000 है, उसका 50% दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 10,000 पे ये उन्होंने विश्वास दिलाया देंगे, और 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा इशू। लेकिन अभी हमारी जो डिमांड है हमने उसका विरोध किया है। गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है उसके बाद है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 3-4 बातें तो वो एग्री करने को तैयार है, 50% देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा कि जो अगर ऑप्शन देंगे कि जो 60% ड्रा करेगा उसको 50% नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन इस पर हमने सहमति नहीं दी उनको। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो। बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं। हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस देता है। वो कह रहा है उनका, मैं कहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात। हमारे बड़े नेता जो है ज़्यादा संघर्ष अपने आपको शो करते हैं, नहीं बीसी यार ऐसी नहीं बात। मैं क्यों नहीं बात करें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा नाम बता दे जिसको बताना है। कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो देश का हम भी नौकरी करते, हम भी सर्विस करते हैं देश की, वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम 60 साल की एज तक सर्विस करके वो हमें लास्ट में जो है मान इज्जत से जीने के लिए एक तरीका बनाया था गवर्नमेंट ने। 1920 से ये बना, 1950 में ये चालू हुआ। इसलिए ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज़ को, बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। जो अगर टैक्स लेते हैं इस तरह के वो पेंशन देते हैं, सारे लाइबिलिटी गवर्नमेंट उसको टॉलरेट करती है। इन तमाम बातों को हुआ। फिर जैसे मेंबर पार्लियामेंट की, राज्यसभा की पेंशन होती है, 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं, फेडरेशनों को लेके बैठ के आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आज जो महंगाई है वो उतनी बढ़ चुकी है, मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए।
इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में पहले भी नहीं था और अभी भी हूबहू पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। वीडियो में जिन नेताजी को आपने देखा ये रेलवे के नेता हैं और ये वही नेता है जब यूपीएस स्कीम के आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि एनपीएस का संशोधन करने के लिए चर्चा की जा रही थी, जिसमें कि शिव गोपाल मिश्रा जी भी उस मीटिंग में गए थे, एम रघुवैया जी भी गए थे और ये नेताजी को आपने देखे ये भी गए थे। तो जैसा कि आपने इनको सुना, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये पुराना वीडियो है और इसमें जब नेताजी मीटिंग से अटेंड करके बाहर आए थे, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि वहाँ पर क्या-क्या बात हुई है। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि सरकार की जो मंशा है, वो पूरी तरीके से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए नहीं है और जो यूपीएस में जैसा कि इस प्रावधान अभी आए हैं, सेम उन्होंने पहले भी ये चीज़ें बता रखी थी कर्मचारियों को कि ऐसा-ऐसा इस प्रकार से देने का योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात इन्होंने बोली, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा होगा, तो वो बात ये थी कि जो कर्मचारी अपना अंशदान जमा कर रहा है सरकार के पास, पीएफआरडीए के पास, उसको वापस किया जाए। तो सरकार ने इस पर क्लियर स्पष्ट बोल दिया कि वो वापस नहीं किया जा सकता है यदि वो यूपीएस स्कीम को लेता है। अगर उसको वापस चाहिए, तो उसको स्कीम बदलनी पड़ेगी, अर्थात उसको यूपीएस की जगह एनपीएस का लाभ लेना पड़ेगा और यदि आप एनपीएस लेंगे तो फिर आपको एनपीएस वाले जो रूल हैं, वो लागू किए जाएँगे। आपको यूपीएस में जैसा कि 50% पेंशन का जो औसत निकाल के दिया जाएगा, वो प्रावधान यहाँ पर नहीं लगाए जाएँगे। फिर देख सकते हैं आप वीडियो में एक चीज़ और अच्छी बात बोली कि जब उन्होंने ये बोला कि विधायक और मंत्री 8-8 पेंशन ले रहा है और एक कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन एक नौकरी के लिए लगा देता है और लास्ट में जब उसको एक पेंशन देने की बारी आती है, तो वो पेंशन भी सरकार को देने में समय लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो जब वित्त सचिव जी को ये बोला तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने बोला कि नहीं मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हालाँकि ये बात वहाँ पर हुई या नहीं हुई देखिए इस विषय में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने कई वीडियोज़ में ऐसा सुनते हुए विजय कुमार बंधु जी को भी देखा होगा, कई पत्रकारों को भी देखा होगा जो स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि माननीय 4-4 पेंशन लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती नहीं है। लेकिन जब वही एक पेंशन कर्मचारी को देने की बारी आती है, तो देश की आर्थिक स्थिति पर बात आ जाती है। अगर एक माननीय 4-4 पेंशन ले रहा है, तो उस 4 पेंशन में करीबन के करीब 8 सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिल सकती है, अगर देखा जाए तो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर माननीयों को पेंशन दी जा रही है, तो उनकी भी बंद कर दी जाए या जिनको पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। लेकिन अगर एक बात सोच के देखा जा सकता है कि अगर इतनी पेंशन एक व्यक्ति को मिल रही है, तो उतने में एक सरकारी कर्मचारी को भी उससे 2 गुना सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जा सकता है। सरकार की मंशा पहले भी नहीं थी और ना ही दोस्तों अभी है। यूपीएस में ही कोई ना कोई संशोधन करने का विचार अब देखिए सरकार करती है या वैसे का वैसा ही रहता है। फरवरी स्टार्ट हो गई है, फिलहाल कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। 17 फरवरी तक जो पीएफआरडीए ने अपडेट माँगे हैं, फीडबैक माँगे हैं, वो देना अभी सरकारी कर्मचारी उस पर काम कर रहे हैं। अब देखना बाकी ये है कि इस पर सरकार का कितना असर पड़ता है। तो दोस्तों खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।